कितने भी उपवास कर लो, लेकिन जब तक तुम अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त पूजन, हवन, तर्पण, भोग अर्पण नहीं करते, तब तक तुम्हारा वो सब करना व्यर्थ है। इसलिए अभी अपन ने जो ये किया है, यह कोई सहज और सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये समझ लीजिए कि लोकांतर के हमारे समस्त ज्ञात अज्ञात पितृगण जहां पर भी विराजमान है, सभी यहां पधारे, सभी की सूक्ष्म सत्ताएं यहां पर पधारी और हमारी एक एक आहुति के साथ में उन्होंने अपने आप को संतुष्ट किया, अपने आप को शांत किया, और जो भी आपके प्रति क्रोध का भाव था, नाराजगी का भाव था, आवेश का भाव था, उस भाव को उन्होंने दूर करके प्रसन्नता के भाव को सहज इन्होंने प्रकट किया और आप सभी को आशीर्वाद दिया। तो देखिए कि यह न जाने कौन से आपके पुण्य कर्मों का उदय है कि आज ये इस पितृ पूर्णिमा के पावन दिन आपको इस स्थान पर आकर के यह हवन करने का सौभाग्य मिला है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं देख रहा हूं, मैं रोज देखता हूं, बहुत से परिवारों का वंश अवरुद्ध है, वंश आगे नहीं चल रहा है, डॉक्टरों की दवाइयां ले लेके परेशान हो चुके हैं, पति पत्नी के टेस्टिंग करा करा के अपने शरीर को खराब कर चुके हैं, ब्लड यूरिन टेस्ट करा करके शरीर में ब्लड की कमी आ गई है, लेकिन हर बार रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। डॉक्टरों की दवाइयां ले लेके फूले जा रहे हैं। लोग कहते हैं बड़े स्मार्ट लग रहे, और स्मार्ट क्या लग रहे, वो तो दवाइयों की वजह से शरीर फूल रहा है। और अगर संतान हो रही है तो केवल लड़कियां हो रही। हमारे घर के देवता जो पितृगण हैं सब नाराज हैं और हम सभी पर क्रोधित हैं, जिसकी वजह से वे नहीं चाहते कि मेरा ये वंश आगे बढ़े, वे नहीं चाहते हैं कि ये सारे मेरी सेवा नहीं करते, इनकी भी सेवा करने वाला कोई पैदा नहीं है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग अपने मूल गांवों को छोड़कर के जहां से उठे हुए, हमारे राजस्थान की एक परंपरा है, कोई भी व्यक्ति आता है या किसी से बातचीत होती है तो पूछा जाता है आप कहाँ के हो, सब ब्यावर का ही हो, मणिपुरा का हो, फलाने गांव का हो, फलाने शहर का हो। अरे आप उठे हुए कहाँ के हो? कि वो तो हमको ठेठ वो बदनौर के पास में कोई गांव था, वहां हम तो ठेठ पुष्कर के आगे कोई छोटा सा गांव था, वहां के उठे, और वहां से भी वहां पे आए थे, रिया अरण्या से आए थे, वहां से फिर यहाँ पे आए। मेरे 4 पीढ़ी पहले के लोग आए। तो पितृदोष कोई आज का दोष नहीं होता, पितृदोष कोई 1 दिन 2 दिन का दोष नहीं होता, पितृदोष जन्म जन्मांतर का दोष होता है। और जो बूढ़े लोग हैं, बड़ेरे लोग हैं, अभी जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको पता है कि हमारे पुराने घरों में नाड़ा हुआ करता था। नाड़ा किस किस को पता है? नाड़ा नाम की चीज होती है, किसी को पता है क्या नाड़ा होता था? और बड़े मतलब नाडो परिंदा के नीचे होता है। और वहां हमारी दादी, हमारी परदादी, हमारे घर के बड़ेरे जो भी उस समय हुआ करते थे, कच्चे मकानों में एक स्थान ऊंचा करके उसको छोटा सा चौकी बना करके, और वो विशेष रूप से पितरों के लिए होता था। और अभी भी याद है मुझे, अमावस्या के दिन वहां पर एक नारियल चढ़ाया जाता था, लापसी और चावल बनाए जाते थे, और सारे जो चांदी के फूल पातड़ी होते थे, सोने के फूल पातड़ी होते थे, सब वहां पे रख के उन सबको भोग लगाया जाता था और धूप किया जाता था, जोत की जाती थी, और उन सभी के नाम से अलग अलग कवा लेकर के कवा अग्नि देवता में समर्पित किया। और उस समय 5 पैसे की 5 गोली आती थी, और 5 पैसे में ये चक्री के झूले यदि महाराज के मेले में खाते थे। ये बड़ी उस समय की स्थिति थी, लेकिन बहुत सबसे बड़ी जो थी वो खुशी और संतुष्टि थी। और आज के इस युग में सब कुछ है, घर का मकान है, घर की गाड़ी है, घर का साधन है, रहन सहन है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी रोज आए दिन डॉक्टरों के भाग रहे हैं। चंपानगर में आप 2 से 4 बजे के बीच में जाके देखो कि आपको ऐसा लगेगा तेजाजी महाराज कितनी भीड़ लगी रहती है।
क्यों? क्योंकि नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं और रोग भी ऐसे कि डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहे और बीमारियां भी ऐसी कि डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आ रही है। टेस्टिंग करा रहे हैं तो टेस्टिंग में सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है। तो ये सब मित्रों, साथियों, भक्तों, ये सब हमारे पितृदोष की वजह से। हम परिवार में सारे के सारे परिवार लोग मिलकर के कमाते हैं। कोई 20,000 लाता है, कोई 15 लाता है, कोई 10 लाता है, कोई 7 लाता है, कोई 5 लाता है, कोई 40 लाता है, कोई 1 लाख लाता है। लेकिन सारा का पैसा जो ही घर में आता है 10-15 दिन, 5 दिन, 7 दिन में लोगों के खत्म होता है और महीने के अंतिम दिनों में टोटा ही बना लेता है पैसे का कि कैसा मैनेज करें। पहले पैसे कम आते थे लेकिन अंत में हमेशा ही देगा, इस बार इतने बच्चे, इस बार इतने बच्चे, इस बार इतने बच्चे। जबकि वही जमाना है, वही घर है, वही सब कुछ है, वही परिवार है। और यदि आप ये बैठ करके हिसाब लगाओ ना अपने सुबह से शाम तक का क्या है, इतने का आटा, इतने का दाल, इतने का ये, इतने का वो, तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी पैसा कहाँ गायब हो जाता है। कहने का मतलब घर में बरकत नहीं होती, ये पितृदोष की वजह से होता है। आप घर में घुसते हैं, घर में अचानक ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गई, आपका स्वभाव अचानक से परिवर्तित हो जाता है, उग्र हो जाता है। परिवार के आपके घर का कोई भी सदस्य ये माहौल क्रिएट कर देता है। घर में तूफान शुरू हो जाता है, सब एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं, गाली गलौज हो जाती है। केवल खून खराबा नहीं होता, खून खराबा के अलावा सब कुछ हो जाता है। ये पितृदोष की वजह से होता है। घर खाने को दौड़ता है, बार बार पड़ोसी के जाके बैठोगे बड़ा अच्छा लगेगा, बाहर गार्डन में घूमोगे बड़ा अच्छा लगेगा, ताश की पत्तियां खेलोगे बड़ा अच्छा लगेगा, व्हाट्सएप पे चैटिंग करोगे बड़ा अच्छा लगेगा। जो घर में घुसे नहीं, आपके घर में माहौल खराब हो जाता है, तो इसका मूल कारण पितृदोष। नौकरी के प्रयास कर करके हैरान हो गए, यहां ट्राई किया, वहां ट्राई किया, यहां फार्म भरा, वहां फार्म भरा, कहीं कोई सफलता नहीं मिल रही और परेशानियां पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। परिवार में एक परेशानी हट रही है, दूसरी आदम हट रही है, दूसरी हट रही है, तीसरी दौड़ती हुई चली आ रही है, 5वीं हट रही है, 6ठी हट रही है, 7वीं, आगे से आगे एक न एक समस्या बनी रहती है। इसका कारण हमारे मित्रों के नाता है। घर का कोई ना कोई सदस्य निरंतर बीमार बना रहता है, आस पड़ोस से दुश्मन हो जाते हैं, अनावश्यक गुप्त और प्रकट शत्रु पैदा होकर के अपने खिलाफ विचित्र षड्यंत्र करते रहते हैं, अपने खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी करते रहते हैं, अपने को बिना किसी कारण, बिना किसी वजह से, बेवजह से बदनाम करते रहते हैं। ये फलान जी तो ये, ढिकड़ जी तो ये, चुल्ला जी ये, पूछड़ा जी, जबकि उसका अपन ने कुछ नहीं दिखा। ये स्थितियां बनती है, ये पितृदोष के कारण। इसलिए इन सब परिस्थिति से बचने के लिए आज हमने किया है, अभी आप सबको समाधि पूजन के लिए चलना है और यहाँ पर मेरे से 10 पीढ़ी पहले की जीवित समाधि है प्रबोधनाथ जी महाराज की। उन श्रीनाथ जी महाराज का विशेष रूप से पूजन अर्चन और वंदन किया जाएगा और हम सभी लोग मिलकर के उनका पूजन अर्चन वंदन करेंगे। और उसके पश्चात अर्पण की तैयारी शुरू हो गई है, भंडारे का भोग बन चुका है, हम सभी लोग मिलकर के और भंडारे का भोग लगाएंगे मित्रों के नाम से और भोग लगा करके, और फिर आप सभी लोग सबसे पहले जो भी लोग बैठे हैं उनको भोजन कराएंगे और फिर खुद भोजन ग्रहण करेंगे। बोलिए भक्त और भगवान की, सच्चे दरबार की, ब्यावर धाम की।